हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शिखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो बात कर रहे हैं भाई वो जेल प्रेरित 2024-25 की जो वैकेंसी है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें पदों की संख्या क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, कौन से मोड में एग्जाम होने वाला है, सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अपने को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पदों की संख्या है भाई वो है लगभग 803 पद। बढ़ सकते हैं, घटेंगे कभी नहीं। जेल परी वैकेंसी आपको पता है 2024 में आ गई थी। एग्जाम जो इसका 25 में होने वाला है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। नए बैच जो शिखर संस्थान है प्रारंभ कर दिए हैं। कहाँ आपको पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं। जेल प्रहरी 2000 वैकेंसी के संबंधित संपूर्ण जानकारी। पद जो है वो 803 है, आपको पहले से ही पता है। नए बैच जो प्रारंभ हो चुके हैं ये भी आपको डिटेल पता है। ऑनलाइन बैच है, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। अब जो प्रश्नों का है भी कितने प्रश्न आने वाले हैं उनकी तो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विवेचना और तार्किक योग्यता की, तो उसके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के आप समझ लें। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक करंट अफेयर्स, इसके आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल, इनका जो है वो उनके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। तो लगभग जो आपका मैटर है 40, 20, 60, 80 और 100 क्वेश्चनों का मैटर है। तो टोटल पर्सन जो आपके आएंगे भाई वो जेल पेज में कितने आएंगे, 100%। जीत की तैयारी आपको 100 प्रश्नों के साथ करनी है। कितने प्रश्न आप गेन कर सकते हैं। प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 100 है। परीक्षा का मोड देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो है आपकी ऑनलाइन होगी, मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन परीक्षा आपकी रहने वाली। मार्किंग स्कीम, प्रति प्रश्न 4 अंक। एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का लगा, लगभग 400, लगभग क्या कंफर्म है 400 अंक आपके रहने वाले हैं। चयन प्रक्रिया, पहले लिखित परीक्षा होगी, ये आप सबको पता है कि हम तैयारी करें। उसके बाद जो होगा वो होगा भाई फिजिकल, शारीरिक दक्षता। फिजिकल का भी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखें। अब शिखर संस्थान के आप साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या क्या पढ़ना है आपको पता है। सिलेबस मैंने बता दिया है। फिर आपको पढ़ाएंगे कौन, ज्योग्राफी है राहुल सर पढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो है महेंद्र सर पढ़ाएंगे। कला और संस्कृति राजस्थान जीके का एक पार्ट है और अच्छे कैसे क्वेश्चन रामदेव सर पढ़ाएंगे। महावीर सर पढ़ाएंगे आपको, केएल मेवाड़ा सर पढ़ाएंगे और अमित सर आपको पढ़ाएंगे। एक दो और भी सर है जो फोटो नाम मेंशन नहीं है, वो भी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें लेंगे। तो ये हो गई अपनी फैकल्टी टीम। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में पहला बिंदु था अपना विवेचना एवं तार्किक योग्यता। विवेचना और तार्किक क्वेश्चनों की संख्या 45 थी, जो आपको पहले से ही कंफर्म पता है कि 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैंने पहले बता दिया। देखो इसमें जो चैप्टर है वो है कथन और परिकल्पनाएं। कुछ चीजें लिखी होती है, उनके बारे में कथन दिए होते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गई है, कौन सा पूर्ण रूप से मान्य होगा या इस कथन के संदर्भ में कौन सा मुख्य उत्तर माना जाएगा। कथन और तर्क आपको पढ़ना है, कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, कथन और कार्यवाही पढ़नी है, संख्या जो है वो पढ़नी है आपको, श्रृंखला पढ़नी है, बेमेल पढ़ना है, इसको ढूंढना, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों के चित्र और उनके उपविभाजन संबंधित समस्याएं। मतलब रीजनिंग का लगभग जो है वर्बल रीजनिंग का वो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना होगा। यही इंग्लिश में दे रखा है। लॉजिकल और एनालिटिकल क्वालिफिकेशन, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, काफी चीजें हैं। प्रमुख समसामयिक करंट घटनाएं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो अभी फिलहाल चल रही है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये तो करंट की है, पढ़ना है। खेल, राजनीति, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जितने भी मुद्दे करंट में चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय और राजकीय मुद्दे, राज्य के और राष्ट्रीय मुद्दे भी आपको पता होने चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभी प्रचलन में कौन है वो पढ़ना है आपको। राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। राष्ट्रीय और जो राज्य के कार्यक्रम है उनके बारे में अपने को डिटेल से मेले त्योहार वगैरह हो गए। यही बात इंग्लिश में इश्यू ऑफ रिलेटेड ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, इनसे संबंधित इश्यू अपने को देखना है। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन केमिस्ट्री का है। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये दोनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम, ये आपका फिजिक्स का है। आनुवांशिक एवं संबंधित शब्दावली, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जेनेटिक्स और इससे रिलेटेड टर्म्स, मानव संबंधित संरचनाएं, मानव शरीर की संरचनाएं, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान अवशिष्ट, ये आपको बायोलॉजी का मिलेगा।
ये तीनों चैप्टर आपके बायोलॉजी के, लगभग आपके 3, 2, 5, 6 चैप्टर रहने वाले हैं जनरल साइंस में। फिजिकल एंड केमिकल कंसेंजेस, यही वो केमिस्ट्री इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट जो चीजें पहले थी। अगला है सामाजिक आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। आपदा प्रबंधन क्या है, इसका परिचय पढ़ना है। वर्गीकरण है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन सी है। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम में आने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन सी काम कर रही है, ये भी आपको पढ़ना है। उसकी भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा क्या है उन एजेंसियों की। आपदा प्रबंधन रणनीतियों को और उपाय। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति योजना, राष्ट्र के लिए क्या नीति योजनाएं बना रहे। गर्मावरण व गैर मानवीय, गैर आवरण और गैर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, वनों का कटाई पर क्या प्रभाव है। प्रदूषण, संसाधनों का भत्ती दोहन, वित्त दोहन, पारिस्थितिक तंत्र एवं गैर प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण, मतलब इकोलॉजी का जो चैप्टर है वो इसमें आने वाला है। अपने पर्यावरण से संबंधित जो भी चैप्टर है वो डिटेल से अपने को पढ़ना ही है। इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन अपने को पढ़ना डिटेल से। अगला है भारतीय संविधान, संविधान अपने को पढ़ना है राजस्थान लेवल का। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, दो ही पढ़नी है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। संविधान भारत का ही होता है, राजस्थान के संदर्भ में अपने को जो भी डिटेल से पढ़ना है। संविधान क्या होता है, इसका परिचय, आधारभूत लक्षण इसके क्या है वो अपने को पढ़ना है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हर एग्जाम में आता है, 1% यहाँ से डेफिनेट पूछा जाता है। राज्य शासन एवं राजनीतिक, राज्यपाल क्या है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ पूछेगा तो राज्यपाल पूछेगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायपालिका, अगर भारत के संदर्भ में पूछा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियां पावर पूछी जाती है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा क्या है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये अपना संविधान का राजस्थान के संदर्भ में छोटा सा एक पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी है। स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो अपने को पूछता है। एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन क्या है, उसके बाद आता है कल्चर। वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये अपना था इतिहास और कला संस्कृति का जो पॉइंट था वो। ये इंग्लिश में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान दे रखा है। इंटीग्रेशन काफी पॉइंट दिए हो जो इंग्लिश में है। अगला है भूगोल, ज्योग्राफी। अगला है भूगोल, ज्योग्राफी जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, भौगोलिक स्वरूप के बारे में अपने को पढ़ना है। भौतिक विभाजन कैसा कैसा है, राजस्थान की भौतिक स्थिति क्या है, कौन कौन सा विभाजन है। राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ना है अपने को। प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी है, वन संरक्षण क्या है, जलवायु एवं जल के संसाधन क्या है, अपवाह तंत्र मतलब नदियों के बारे में पढ़ना है। आंतरिक अपवाह तंत्र है कौन सा है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है कौन सा है। झीलों के बारे में अपने को पढ़ना है। झीलों के बाद अगला मुद्दा आता है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो राजस्थान में जितनी भी सिंचाई परियोजना, आईजीएनपी की बात करूं मैं, गंग नहर की बात करूं मैं, तो ये नहर परियोजनाएं, गुड़गांव प्रोजेक्ट की बात करूं, जनसंख्या, उसके आकार के बारे में, कितनी जनसंख्या है, वृद्धि कितनी हो रही है, वितरण कहाँ है, घनत्व क्या है इसका, लिंगानुपात के बारे में पढ़ना है, और साक्षरता कितनी है। मतलब जनसंख्या का जो मुद्दा है, पॉइंट है, वो अपने को पूरा पढ़ना है। यहाँ से डेफिनेट है, 1% हर बार पूछा जाता है। राजस्थान का परिवहन मतलब राजमार्ग की स्थिति क्या है वो अपने को पढ़नी है। अगला है अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। टॉपिक कौन कौन से मर्ज किए, ग्रामीण विकास बहुत जरूरी मुद्दा है। राज्य के विकास में उद्योग, कृषि एवं पशुपालन, इसके साथ ही खनिज क्षेत्र की भूमिका क्या क्या रही है, ये भी अपने को पढ़ना है। राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्या है, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, राज्य की अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। अब ये तो जो अपना था भाई सिलेबस, ये तो अपना क्या था, कंप्लीट सिलेबस था जेल प्रेरी का। अब सर हम तैयारी करें तो कैसे करें, तो बेटा आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड किसी भी मोड में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप शिखर संस्थान से ऑनलाइन कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना है, शिखर द लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है,
उसके बाद उस पर OTP आपको मिल जाएंगे, OTP ऐड करना है, उसके बाद आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने सिलेक्टेड कोर्स पे जाना है, जिस कोर्स को आप परचेज करना है उस कोर्स पे जाना है। कोर्स के बाद क्या करोगे आप, RPSC या RSSB, तो अपना जो एग्जामिनेशन है ये जेल प्रेरी का, वो RSSB के अंदर का, तो आप RSSB को सिलेक्ट करोगे, अपने आप अपने कोर्स पर आप पहुंच जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो अपना आपको चतुश्रेणी, पटवारी, कहीं ना कहीं आपका कोर्स मिल जाएगा। कोर्स जो है अभी के लिए आपको बहुत कम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो रहा है, तो जल्द ही अपना कोर्स है जो परचेज कर लें। और ये जो जेल प्रेरी की वैकेंसी है 802 पदों पर, ये मैंने आपको बता दिया, एक अच्छी वैकेंसी है। जो अच्छी तैयारी करेगा, मेहनत से, सिलेबस भी अच्छा है, 2 पोर्शन है, पहले एग्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा, और आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं, इतना हार्ड फिजिकल भी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। तो अच्छी तैयारी करें, कोर्स अपना परचेज कर लें, जल्द ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें और अपनी सीट सुनिश्चित कर दें। एग्जाम की जो तिथि है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, एग्जाम की तिथि भी आ चुकी है, तो आप जल्दी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। जय हिंद।